बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पानसार हाजिर खिदमत है। दोस्तों आज 1 मई है और उसी हवाले से हम बात करते हैं कि ये 1 मई क्यों है, यौम मज़दूर किस तरह ये क्यों मनाते हैं हम लोग और ये आज के दिन छुट्टी क्यों की जाती है। इससे पहले कि हम इस चीज़ को डिस्कस करें दोस्तों, मेरे आपसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसको बेल वाला बटन दबा दें ताकि मेरी वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें और अपनी राय का इजहार भी करें कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। 1 मई और यौम मज़दूर का जब ज़िक्र हो तो शिकागो का ज़िक्र ना किया जाए तो ये ज़िक्र मुकम्मल नहीं होता। दोस्तों आज से तकरीबन 1-1.5 सदी पहले ये 1882 या 84 की बात है। मुख्तलिफ डेट्स आती हैं, लेकिन जो भी था ये 1882 या 84 में उससे पहले जो है वो मज़दूरों का कोई टाइम नहीं होता था मज़दूरी करने का ना। जिसको पैसे देते थे तो वो 18-18 घंटे मज़दूरों से काम लिया जाता था। लेकिन शिकागो में फिर ऐसा हुआ कि मज़दूरों ने इकट्ठे होकर इस चीज़ पे एहतजाज किया और फिर छोटी छोटी तंजीमें तो उस वक्त बन चुकी थी मज़दूरों की, लेकिन उनका इत्तेहाद नहीं था। फिर वो एक बहुत बड़ी तंजीम मज़दूरों की बनाई गई, उन्होंने एहतजाज किया और शिकागो में फिर पुलिस ने उन पर तशद्दुद किया और मज़दूरों को मारा गया और बहुत से मज़दूर जो हैं वो क्या कहते हैं कि मारे गए उस एहतजाज में। और मज़दूरों के लीडर जो तकारीर करते थे और उनको कोई लाइन दिखाते थे उन पे मुकदमात चले और उनको सज़ाए मौत भी हुई, कुछ को माफ़ हुई। ये है वो हिस्ट्री और बताते हैं कि ये 1882 से लेके 84 तक का सफ़र है या 86 का। फिर जो 1886 या 89 में इसको एक तस्लीम किया गया मज़दूरों की जो है वो जद्दोजहद को, और ये तय हुआ कि मज़दूर 8 घंटे काम करेंगे और उस दिन को मज़दूरों का दिन करार दिया गया, जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो मज़दूरों के बनाए गए कि उनसे कितना टाइम मज़दूरी ली जाएगी और कितना जो है वो उजरत दी जाएगी। जो गो कि हमेशा से ऐसा रहा है कि सरमायादार इसके ख़िलाफ़ थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते थे, लेकिन आखिरकार मज़दूरों को कामयाबी हुई। हमारा भी तबका ज़्यादा मज़दूरों से ही ताल्लुक़ रखता है, तो इसलिए मैं ये चाह रहा था कि मैं इस चीज़ को डिस्कस करूं कि ये क्या है। हम अपने बच्चों को बताएं कि ये यौम मज़दूर 1 मई को हमें छुट्टी होती है। किस बात की छुट्टी होती है दोस्तों, हमें कुछ पता नहीं। हम इस चीज़ छुट्टी तो करते हैं, आज हमने छुट्टी कर ली, घर में बैठे अच्छे खाने बनाए होंगे, किसी ने रेस्ट किया होगा, किसी ने कुछ किया, लेकिन चलें रमज़ान है, रमज़ान की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन हम क्या करते हैं इस यौम मज़दूर वाले दिन? मज़दूर क्या ये 1-1.5 सदी से जो चला आ रहा है, क्या मज़दूर की हालत बदल गई? दोस्तों एक पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि हमारा अलमिया ये है कि यहाँ पे मज़दूर का नुमाइंदा जो है वो अरबपति होता है और वो असम्बली में बैठ के उसकी नुमाइंदगी कर रहा होता है। उसको क्या पता कि मज़दूर के क्या प्रॉब्लम है, मज़दूर को कौन सी तकालीफ है, किस वजह से वो क्राइसिस में जा रहा है। यही हाल है आज भी कि हमने यौम मज़दूर तो मना लिया, इस दिन क्या किया? क्या मज़दूर को हमने रिलीफ दे दिया? 1-1.5 सदी से हम एक दिन छुट्टी करके क्या मज़दूर की हालत बदल गई? क्या उसको कुछ मिला? आज हम अपने देखें, ये मुआशरे जो है ना वो इकाइयों से बनते हैं। फ़र्द और फ़र्द से फिर एक क्या कहते हैं मुआशरा बनता है। एक एक इकाई बन के करके मुआशरे जो हैं वो तरतीब दिए जाते हैं और बनते बिगड़ते हैं। तो दोस्तों जब हम एक एक करके देखेंगे कि क्या मज़दूर को हमने कुछ दिया तो फिर जो है वो कोई बात बनेगी। जैसा कि आजकल हमारे वज़ीर आज़म साहब मज़दूरों की बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको इससे भी ज़्यादा हिम्मत और ताकत अता करे। हम उनके लिए दुआ गो हैं कि वो मज़दूर की हालत बेहतर करने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। लेकिन मजमूई तौर पे हमने मज़दूर के लिए क्या किया?
آج کا دن ہم نے چھٹی کر کے منا لیا، لیکن ہم نے مزدور کے لیے کیا کیا؟ کچھ بڑے بڑے ہوٹلز میں تقاریب ہوئی ہوں گی، تقاریر ہوئی ہوں گی، لیکن اس سے مزدور کو کیا فائدہ پہنچا؟ دوستو، آپ بھی اسی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، میں بھی، کسی کو کچھ مقام اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے، کسی کو کچھ۔ آئیں ہم اس بات کی عہد کریں آج کے دن کہ میرے دوستو، اگر آپ نے ایک بھی مزدور رکھا ہوا ہے کسی کام کے لیے، تو آج کے دن کیا آپ نے اسے اس کی مزدوری جو بھی بنتی ہے ایک دن کی دے کے اس سے کہا کہ جاؤ چھٹی کرو، آج تمہارا دن ہے، آج میں تم سے کام نہیں لوں گا؟ کیا آج آپ نے، اگر اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے، آپ نے اپنے گیٹ پہ کوئی گیٹ کیپر کھڑا کیا ہوا ہے، کوئی گارڈ کھڑا کیا ہوا ہے، تو کیا آج کے دن کی مزدوری دے کے آپ نے اسے کہا کہ آج آپ کا دن ہے، جاؤ آج آپ اپنی مرضی سے آج کا دن گزارو؟ کیوں کہ آج مزدور کا دن ہے۔ کیا آپ کی کوئی چھوٹی دکان ہے، کوئی فیکٹری ہے، وہاں پہ آپ نے 1 2 3 4 آدمی رکھے ہوئے ہیں، تو کیا آپ نے انہیں یہ ریلیف دیا ہے؟ یہ ہے مزدوروں کا دن۔ تو دوستو، آئیں آج کے دن ہم یہ عہد کریں کہ ہمارے اختیار میں جو ہے، گورنمنٹیں کرتی ہیں، وہ اپنا کام کریں گے، یہ ان کا کام ہے، انہیں کرنا چاہیے اور وہ کر رہی ہوں گی۔ ہمیں ان سے بھی ڈیمانڈ کرنی ہے، ان سے بھی مطالبہ کرنا ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ذاتی طور پہ بھی ہم نے ان کے لیے کچھ کیا؟ کیا ہم نے ان کو کوئی حقوق دیے؟ میں بھی مزدور ہوں، آپ بھی مزدور ہیں، لیکن ہر مزدور کا اپنا اپنا ایک سٹیٹس ہے۔ کیا آپ کے نیچے جو مزدور کام کر رہے ہیں، آپ نے ان کے لیے کچھ کیا؟ تو دوستو، میرا مذہب بھی یہ کہتا ہے، میرا مذہب یہ کہتا ہے کہ جو رزق حلال کمانا عین عبادت ہے۔ اور ایک دفعہ کوئی صحابی جو ہیں وہ مزدوری کرتے ہوئے کسی کام سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ مزدوری کرتے ہوئے آپ نے اس کے ہاتھ چوم لیے۔ وہ مزدور محنت سے آپ بہت محبت ہمارا مذہب کرتا ہے، آپ بھی محنت کرنے والے سے بہت زیادہ محبت وہ اللہ تعالیٰ کا دوست کہتے ہیں۔ آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محنت کرنے والے کو، مزدور کو اللہ کا دوست کہتے ہیں۔ تو دوستو، آئیں ہم اللہ کے دوست کے لیے کچھ کریں اپنی ذات کی حد تک۔ اسی کے ساتھ، اس عہد کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کو اور مجھے ان لوگوں کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔